वेलकम बैक टू स्पेशल एपिसोड ऑन व्यूज़ ऑन न्यूज़। और गुफ्तगू कर रहे हैं हम पाक स्टडीज़ के मुज़ाकरात के, जिसका तीसरा दौर का आज दूसरा दिन है। डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। क्या डेवलपमेंट हो रही है हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सिविलियन लीडरशिप तो वहाँ पर मौजूद है, जिसकी अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ पा रही है। मिलिट्री लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद है, कोर कमांडर्स भी मौजूद है, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी मौजूद है और अमरीका की जानिब से काफ़ी एतमाद का इजहार भी किया गया। वो क्या सूरत हाल है, वो ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, एक तो ये है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तो अलग अपने मामला तय कर रही है। बिल्कुल आप देखें कि ये जो कल मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, इसको पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने डाउन प्ले किया है। आप देखें उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई बहुत ज्यादा जिस तरह वजीरों ने उछल कूद की है उस तरफ से कोई बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई। और बड़े मोहतात अंदाज में वहां पे यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे पेट्रियस के साथ मीटिंग हुई, मलन के साथ हुई, रॉबर्ट गेट्स के साथ हुई, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। वो बहुत धीमे अंदाज में साइट पर जो असल अहम इश्यूज हैं इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से, वॉर ऑन टेरर के हवाले से, उससे वो बात कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत के जो वक्त है उसमें बड़े संजीदा लोग मौजूद हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं। अब जाहिर है कि वो सेंसिबली बात उन्होंने कल ब्रुकिंग्स में जो इवेंट था उसमें बड़े सा सवाल हुए उनसे, उन्होंने उसको फेस किया, बात की। शहनाज वजीर अली हैं जो कि मुख्तलिफ विमेन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बात करी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स बड़े अच्छे आए हुए हैं। अहमद मुख्तार साहब जो हैं, ऑल्दो इस बात के बावजूद कि ज़ाहिर है वजीर दिफा का हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में कोई खास रोल नहीं होता और मामला फौजी की आदत ही तय करती है अपने पेंटागन जीएसक्यू के मामला, लेकिन बहरहाल अहमद मुख्तार साहब भी मोहतात हैं, बहुत सेंसिबली बात करते हैं। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि जैसे प्रेसिडेंट ओबामा की मीटिंग। जी, डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे साथ बराह रास्त वाशिंगटन से मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात जारी हैं, स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, जिनका आज दूसरा दिन है। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू होती जा रही है, उनको ये कहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं ये तमाम मुज़ाकरात अभी तक, अगर मिलिट्री के हवाले से देखा जाए। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हमारा राब्ता कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर इस मुनक़ता हो गया। डॉक्टर शाहिद मसूद से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो वहाँ पर सिविलियन क़यादत मौजूद है, उसके साथ साथ मौजूद है मिलिट्री क़यादत। आपको बताते चलें कि एक बड़ा अहम और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हमारे सामने आया वो ये कि बराक ओबामा के साथ एक बड़ी अनऑफिशियल और अनअनाउंस्ड मीटिंग हुई पाकिस्तानी वफ़द की, और उस मीटिंग के अंदर अभी तक जो फुटेजेस हैं वो भी मीडिया पर नहीं ला सके हैं, कोई भी तस्वीर भी शाया नहीं कर सके हैं मीडिया पर इस हवाले से, और उसको बड़ा खुफिया रखा जा रहा है। और मिलिट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई भी बड़े ऐलानात नहीं किए जा रहे। बहरहाल मिलिट्री एड के हवाले से एक कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड के साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ सिविलियन एड भी दी जाएगी। डॉक्टर शाहिद मसूद से एक मरतबा फिर हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो मिलिट्री की आदत है उसका क्या रोल है वहाँ पर अमरीका में, और मुज़ाकरात में किस हद तक वो असरअंदाज हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी फरा, देखिए असल जो मामला साइड पे चल रहा है ना, वो ये है कि जो मिलिट्री के साथ मामला तय हो रहे हैं, और यहाँ पे जो असल इशू है अमेरिका में वो जाहिर है वॉर ऑन टेरर का मसला है। अब वहां पर तालिबान के साथ यानी यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि एंड गेम की बात हो रही है अफगानिस्तान में, एंड गेम, और कहा यह जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका वो अपने अपने अंदाज में शायद उस एंड गेम को, वो शतरंज की जो आखिरी बाजी है वो चाहते हैं कि वो बसात उनके मुताबिक बने। अच्छा, एक तरफ तो यहाँ ये खबरें हैं कि जी प्रेशर है शदीद कि जी आप कुछ ग्रुप्स बशमूल हक्कानी ग्रुप के खिलाफ आप कार्रवाई करें और आप उनको इंगेज करें नॉर्थ वजीरिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी खबरें आ रही हैं, यहाँ का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी नेटो जो है वो करजई हुकूमत और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान मुज़ाकरात के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। और ये भी खबर आई कि कोयटा शूरा के कुछ लोगों को एक एयरक्राफ्ट ले गया और करजई साहब से उनकी मुलाकात करवाई। तो यहाँ पर भी ये है कि वो पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके यहाँ ये कोशिश हो रही है कि जी बात की जाए तालिबान से डायरेक्ट, और पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत ज़ाहिर ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान का कोई ऐसा नक्शा बने जिसमें पाकिस्तान को माइनस करें, क्योंकि पाकिस्तान को माइनस करने का मतलब ये होता है कि बाकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग ईरान और इंडिया और बाकी, वो सारे के सारे अपना इन्फ्लुएंस लेके आ जाते हैं, और वही सूरत बनती है जो 9/11 के बाद नॉर्दर्न अलायंस का इन्फ्लुएंस वहां बढ़ गया था और आज तक पाकिस्तान उसे भुगत रहा है। तो पाकिस्तान अपने तौर पे लगा हुआ है, प्रेशर भी आ रहा है अमेरिका का, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका और नेटो की डायरेक्ट बातचीत भी शुरू हो गई है और बिल्कुल कैटेगोरिकली अब यहाँ का मीडिया बता रहा है कि जी हक्कानी नेटवर्क के साथ भी डायलॉग हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन में अब जो असल बातचीत है वो जाहिर है मिलिट्री टू मिलिट्री चल रही है, और उसमें पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत जो है वो ना सिर्फ ये कि शामिल नहीं है, बल्कि वो अजीब किस्म की बात कर देती है आके, और उसको यहाँ का मीडिया बिल्कुल नॉन सीरियस लेता है।
अच्छा, और मिलिट्री के हवाले से भी कुछ ऐसे ज़राए का भी कहना है कि मिलिट्री एड तो पाकिस्तान को जो मिलेगी उसके साथ कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिया जाएगा, और वो तकरीबन जो मिलिट्री एड है उसको 2 अरब से ज़्यादा भी बताया जा रहा है, और वो सिविलियन एड से अलग होगी। ऐसी इतलात और इसकी क्या तस्दीक हो पाई है कोई अमेरिकन मीडिया के हवाले से? जी, अब तो ये यहाँ पे कोट हुआ है यहाँ के अखबारों में, और जाहिर है कि अगर जो मिलिट्री एड थी वो पाकिस्तान के, देखिए एक बात यहाँ पे बहुत मुझे खुशगवार हैरत हुई यहाँ पे आके 2 चीजों में। एक तो ये कि यहाँ का जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो अपने बेस्ट पे है, पीक पे है बिल्कुल अमेरिका की पब्लिक डिप्लोमेसी। यानी हमें पाकिस्तानी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तला भी स्टेट डिपार्टमेंट देता है। जितना एक छोटा सा डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है मीडिया का पाकिस्तान से, उसको भी स्टेट डिपार्टमेंट गाइड करता है, इवेंट्स का बताता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे सफारतखाने का अमला जो है वो वजीरों के साथ मसरूफ है, सारे अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं बेचारे, तो वो उनके साथ लगे हुए हैं। अब यहाँ एक तो ये है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी पब्लिक डिप्लोमेसी बिल्कुल अपने अरूज पे है। दूसरी बात जो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मिलिट्री के हवाले से, जो वॉर ऑन टेरर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब के मामलात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जाहिर है कि मिलिट्री ही ब्रीफ कर रही है, क्योंकि मिलिट्री खुद खुल के पाकिस्तान की फौजी क़यादत या खुद जो है वो खुल के थिंक टैंक्स में या पब्लिक के सामने बात नहीं कर रही। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वॉर ऑन टेरर के हवाले, जैसे कल ब्रूकिंग्स का इवेंट था, वही फेस कर रहे हैं, संजीदा बातचीत करते हैं। और यहाँ पे फ्लड्स के हवाले से जो मैंने कहा खुशगवार हैरत हुई कि फ्लड जो आए हैं उसके हवाले से बड़ा कंसर्न है अमेरिका में। और ये बात अमेरिकन काफी हद तक समझ गए हैं कि जी अगर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड है वो निकाली जाती है नॉर्मल रूटीन बजट में से, तो जाहिर है कि फ्लड्स की वजह से जो तबाही आई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए बात ये हो रही है कि जी आपको अलग से हम एड देते हैं, लेकिन फिर वही मामला क्रेडिबिलिटी का, करप्शन का और गवर्नेंस का आ जाता है। और फिर वो जब यहाँ अयाशियां देखते हैं वजीरों की, तो फिर एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई ये खुद इस तरह घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी लेमोजिन लेके शॉपिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को एड किस तरह दी जाए, ये तो खुद यहाँ पे। तो बहरहाल, लेकिन अमेरिकन जो हैं उनको ये बात कम से कम समझ में आई है बहुत अच्छे अंदाज में कि जो फ्लड की तबाहियां हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल इंजेक्शन की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि फ्लड के हवाले से, रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से पाकिस्तान को एड मिलने के जो है वो इम्कानात काफ़ी रोशन हो गए हैं, तो जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अमेरिकन मुखालिफ जज्बात तो बहरहाल हमारी कौम में मौजूद हैं, तो क्या इस तरह से इमदाद देने के बाद कुछ आप समझते हैं कि बदलाव पैदा हो पाएगा अवाम के जज्बात में? मेरी फिर अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई कैमरन मंटर साहब से। अब कैमरन मंटर जो हैं ये अगले हफ्ते पाकिस्तान में सफीर के तौर पे अपने फराइज संभाल रहे हैं, और ये एन पैटरसन चली गई हैं, उनकी जगह ये कैमरन मंटर आ गए हैं। और इनसे मुलाकात हुई कुछ देर पहले मेरी, और अच्छी गपशप रही, इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। वो अगले हफ्ते वहां पहुंचेंगे, और इससे पहले वो इराक में अमेरिकन एम्बेसडर जो क्रिस्टोफर हिल थे वो उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं, और इराक से पहले वो बता रहे थे कि वो सर्बिया में पाकिस्तान अमेरिका के सफीर, और उससे पहले वो चेक रिपब्लिक में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे हैं। तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि जी आप ये एंटी अमेरिकनिज्म जो है पाकिस्तान में, और वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है कि आप बहुत से अच्छे काम करते हैं लेकिन उसके साथ जो बुरे काम होते हैं वो कुछ इस अंदाज में होते हैं, जैसे ड्रोन अटैक्स हैं या और मामलात हैं, या अभी जैसे आपने ये सारा अंदर घुस के आ गए नेटो के लोग और मार के चले गए, तो उसके हवाले से पाकिस्तान में जो अच्छे काम होते हैं उसको कभी कभी वो बुरे काम उसके ऊपर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान आऊंगा तो मेरा बुनियादी फोकस इस बात पे होगा कि ये पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म जो है ये क्यों है, और फिर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। और एक बात उन्होंने कैमरन मंटर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, वही कहने लगे कि मैं पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ। और आपको पता होगा फरा कि एक तवील अरसे से जब ये 9/11 के बाद कृष्णा रॉका थी गालिबन उस वक्त जब ये एक अटैक वगैरह हुआ था वहां पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, तो उसके बाद से पाकिस्तान में जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स आ रहे थे अमेरिका से वो अपनी फैमिलीज को नहीं लाते थे। तो कैमरन मंटर साहब ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जी मैं अपनी फैमिली को साथ लेके आ रहा हूँ, और मेरी जो वाइफ है वो भी एक रिटायर्ड डिप्लोमेट है, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को ज्यादा स्टडी करें और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, और समझेंगे आपके अंदर जो है वो एंटी अमेरिका जज्बात पाकिस्तान में इतने ज्यादा क्यों है। तो एक अच्छी उनसे मुलाकात रही, और जिस तरह से पहले तासुर था कि जी कोई
बड़ी अजीब सी शख्सियत आ रही है पाकिस्तान में अमरीकी सफी बन के। कैमरा मंटर जो है काफी भले आदमी लगे इस अंदाज। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि रॉबर्ट गेट्स ने भी माफ़ी मांगी है जो ड्रोन अटैक्स के हवाले से, खासतौर पे NW पैटरसन में, तो उससे भी कोई जज्बात पाकिस्तान के अवाम के कोई मामूल पे आ सकते हैं, कुछ बेहतर हो सकते हैं? नहीं, वो ड्रोन अटैक्स पे तो माफी नहीं मांगी उन्होंने। वो जो उनकी नेटो की फोर्सेज आ गई थी, वो जो लोग अंदर आ गए थे, उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड आके वो मार के शहीद करके चले गए थे हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को, उसके ऊपर उनकी तरफ से एक अपॉलॉजी की गई। अच्छा डॉक्टर साहब, नेटो की बात आई तो आपने ये भी कहा कि अमेरिका जो है वहाँ पर नेटो के साथ भी डायरेक्ट इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, और खासतौर पे पाकिस्तान की जब ऐसा वक्त जब मिलिट्री एड भी अनाउंस करने जा रहा है अमेरिका, $2 अरब से ज़्यादा तवक्को की जा रही है, तो क्या कोई शराइत हो सकती है, कोई ऐसी कंडीशंस के एक्शन जो है वो वॉर ऑन टेरर पर और ज़्यादा लिया जाए या शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया जाए, कुछ कंडीशंस लगा सकता है अमेरिका? जी, बात तो कर रहे हैं ये नॉर्थ वजीरिस्तान की, लेकिन बात हुई है ना कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन, यानी वो खुद बात कर रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा ना, हक्कानी नेटवर्क से बात हो रही है, और अमेरिकन तो यानी यहाँ ये रिपोर्ट हो रहा है कि नेटो का एयरक्राफ्ट ले गया। अच्छा, उसकी तरदीद नहीं होती। अभी हम स्टेट डिपार्टमेंट में था थोड़ी देर पहले, जब ये कैमरन मंटर साहब से बात हुई तो वहां पे हम फिर चले गए पब्लिक डिप्लोमेसी के हिस्से में, और वहां पे हमने इंटरेक्ट किया। मुख्तलिफ मीडिया के लोग थे, CNN वाले, रॉयटर्स वाले, बाकी लोगों से बात हुई। वो जगह हमने देखी जहाँ, तो असल बात ये है कि इस वक्त कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तरफ तो खुद डायलॉग हो रहा है उनसे, और अमेरिकन ये चाहते हैं कि किसी तरह से माइनस पाकिस्तान, कुछ अमेरिकन हैं जो समझते हैं कि जी पाकिस्तान को इंक्लूड करना जरूरी है, कुछ ऐसे कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान को साइड पे रख के टॉक्स की जाए तालिबान से, लेकिन तालिबान से बहरहाल बात हो रही है इस वक्त। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई तरदीद नहीं होती कि जी नहीं, ये खामोश हो जाते हैं सिंपली। लेकिन ये अगर जितना मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वो सारा का सारा, और मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सारा का सारा ये रिपोर्ट कर रहा है कि किसी न किसी लेवल पे बात हो रही है तालिबान के साथ। तो अब उस तालिबान के साथ बातचीत में पाकिस्तान को अगर एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो जिसको बैड तालिबान कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले तक, जैसे हक्कानी नेटवर्क है जो नॉर्थ वजीरिस्तान में, उससे भी अगर बात हो रही है, उसको नेटो के एयरक्राफ्ट लेके जा रहे हैं जैसे रिपोर्ट हो रहा है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान कन्विंस भी कर लेगा उनको कि जी डायलॉग अगर आप कर ही रहे हैं तो फिर आप हमें भी इंक्लूड करें, क्योंकि हमारे बगैर तो ये बात आगे बन नहीं सकती। तो एक कंफ्यूजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत ज्यादा बात पब्लिक में आर्मी लीडरशिप नहीं कर रही, ना अमेरिका की और ना पाकिस्तान की, और चूंकि CIA इसमें इन्वॉल्व है, और जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में ISI का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता, इसी तरह यहाँ CIA का भी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता। तो CIA जाहिर है कि वो या तो लीक करा देती है अपनी खबर, या वो स्टेट डिपार्टमेंट या किसी और को कह देती है, वहां से कोई खबर चल जाती है। तो ये ज्यादा CIA और बिहाइंड सीन सारे काम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि कोई इसको डिनाई करने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, ये सिलसिला हम गुफ्तगू का यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद और कुछ सवालात पर बात करेंगे और ऐसे पहलू आपके सामने लेकर आएंगे जो US पाक स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद हमारे सामने आ सकते हैं, एक ब्रेक के बाद।